गांव ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग मेहनत करना जानते थे। इसी गांव के किनारे मिट्टी और टूटे पत्थरों से बना एक जर्जर सा घर था। उस घर में रहता था हरिदास। हरिदास, आज फिर बच्चों ने आधा पेट खाना खाया है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि उनके पिता मेहनत में कोई कमी नहीं करते। कमी तो बस हमारी किस्मत में है। धनिया, मैं जानता हूँ कि घर की हालत देखकर तेरा दिल रोज टूटता है, लेकिन यकीन मान, अगर मेरे हाथ में मेहनत है और दिल में ईमानदारी है तो एक दिन भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। भगवान से शिकायत नहीं है मुझे। शिकायत बस इस बात की है कि हमारे बच्चे वो सब क्यों नहीं पा सकते जो दूसरे बच्चों को आसानी से मिल जाता है। कमरे के एक कोने में गौरी और मोहन चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। बाबा, आज स्कूल में जब मास्टर जी ने पूछा कि किताब क्यों नहीं लाई, तो सब बच्चे हंसने लगे। मुझे बहुत बुरा लगा बाबा। गौरी, गरीबी पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी पर होता है। तू पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। बाबा चाहे खुद भूखा रहे, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। बाबा, क्या हम कभी नए कपड़े पहन पाएंगे? जरूर बेटा, जिस दिन तेरे बाबा की मेहनत रंग लाएगी, उस दिन ये घर भी बदलेगा और हमारे कपड़े भी। अगली सुबह अंधेरा भी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि हरिदास खेतों की ओर निकल पड़ा। हरिदास, आज पूरा खेत साफ चाहिए। अगर काम अधूरा छोड़ा तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मालिक, मैं काम से कभी भागा नहीं, मेहनत पूरी करूंगा, क्योंकि जो रोटी मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ वो ईमानदारी की होनी चाहिए। धूप तेज होती गई, पसीना जमीन पर गिरता रहा, लेकिन हरिदास का हाथ नहीं रुका। बस भगवान, इतनी ताकत देना कि आज बच्चों को पूरा खाना मिल सके। शाम को जब हरिदास लौट रहा था तो रास्ता सुनसान था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बेटा, अगर थोड़ी सी मदद मिल जाती तो शायद आज मेरी रात आसान हो जाती। बाबा, आप बस इतना बताइए कि क्या करना है। मदद करना मेरे संस्कारों में है। इस बोरे को मेरे घर तक पहुंचा दो। इसके बदले मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। बाबा, जिंदगी बदलने की चीजें खरीदी नहीं जाती। मैं मदद बिना किसी लालच के करूंगा। हरिदास ने बोरा उठाया। बोरा असामान्य रूप से भारी था। बाबा, इस बोरे में ऐसा क्या है जो इतना वजनी लग रहा है? इसमें वजन से ज्यादा परीक्षा है बेटा। घर पहुंचकर बूढ़ा आदमी अंदर गया और एक पुराना लकड़ी का बक्सा लेकर आया। बाबा, इस टूटे फूटे बक्से से मेरा क्या भला होगा? हर चीज की कीमत उसकी हालत से नहीं, उसके इस्तेमाल से तय होती है बेटा। बूढ़े ने बक्सा नीचे रखा, आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं। जिसके दिल में ईमान है उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते हैं। और तभी बक्सा जोर से कांपने लगा। क्या ये बक्सा हरिदास की गरीबी मिटाएगा या ये उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है? जैसे ही बूढ़े आदमी का मंत्र पूरा हुआ, उस पुराने लकड़ी के बक्से में हलचल होने लगी। हवा अचानक भारी सी हो गई और हरिदास की सांसें तेज चलने लगी। बाबा, ये बक्सा ऐसे क्यों हिल रहा है? मैंने तो बस आपकी मदद की थी, कोई सौदा नहीं किया। अगर ये कोई अनहोनी है तो मैं इस पे शामिल नहीं होना चाहता। डरो मत बेटा, जो डर ईमानदारी से पैदा होता है वो इंसान को बचाता है, डुबोता नहीं। तुम्हारे मन में न लालच है न चालाकी, इसलिए ये बक्सा अपनी ताकत दिखा रहा है। बक्से का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर से ताजा अनाज, साफ सुथरे कपड़े और चमकते सिक्के जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान, मैंने तो बस 2 वक्त की रोटी मांगी थी, इतना सब? बाबा, कहीं ये सब मेरे लिए कोई जाल तो नहीं? यही फर्क होता है बेटा, ईमानदार और लालची इंसान में। तुमने मांगने से पहले डर सोचा, जिम्मेदारी सोची।
अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारी जिंदगी तय करेगी। ये बक्सा तब तक तुम्हारा साथ देगा जब तक तुम इसे जरूरत, मेहनत और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि और चाहिए, उस दिन समझ लेना कि ये बक्सा तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। बाबा, मैं गरीब हूँ लेकिन लालची नहीं। अगर ये बक्सा मेरे बच्चों की भूख मिटा सकता है तो मैं इसे कभी गलत काम के लिए नहीं छूऊंगा। बूढ़ा आदमी संतोष से मुस्कुराया और जैसे ही हरिदास ने उसके पैर छुए, वो बूढ़ा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। डर, हैरानी और उम्मीद तीनों को साथ लेकर हरिदास बक्सा उठाकर अपने घर पहुंचा। इतनी देर कहाँ रह गए थे? मैं बार बार बाहर देख रही थी। दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। धनिया, आज जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये सच है तो हमारी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। हरिदास, मैं जादू टोने से डरती हूँ। अगर ये किसी मुसीबत की शुरुआत हुई तो हमारे बच्चे, मैं कुछ भी खोना नहीं चाहती। मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने उस बूढ़े से कोई गलत वादा नहीं किया। चल, खुद अपनी आंखों से देख ले। जैसे ही बक्सा खुला, घर रोशनी से भर गया। माँ, ये किताबें बिल्कुल नई है, क्या अब मुझे डांट नहीं पड़ेगी? बाबा, मेरे लिए खिलौना भी है, क्या अब मैं भी दूसरे बच्चों जैसा बन गया? आज पहली बार मुझे अपने घर से गरीबी की बदबू नहीं आ रही। आज लग रहा है कि हम भी इंसानों की तरह जिंदगी जी सकते हैं। दिन बीतते गए। हरिदास ने बक्से से कभी फिजूल की चीज नहीं मांगी। ये बक्सा मेरी मेहनत का विकल्प नहीं, बस सहारा है। अगर मैंने इसे मेहनत से ऊपर रखा तो मैं खुद गिर जाऊंगा। उसने बच्चों को स्कूल भेजा, कर्ज चुकाया, बीमारों की मदद की, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। कल तक हमारे सामने सिर झुकाकर चलता था और आज देखो, घर में उजाला है। कुछ तो है जो हमें नहीं पता। अगर हमें वो राज मिल गया तो हरिदास से पहले हम अमीर बन जाएंगे। अब सवाल ये नहीं है कि बक्सा क्या कर सकता है, सवाल ये है इंसान उसका क्या करेगा। रात अपने पूरे अंधेरे के साथ उतर चुकी थी। गांव सो रहा था, लेकिन कुछ आंखें थीं जिनमें नींद नहीं, लालच जाग रहा था। लाला शंकर, भोला राम, मंगतू और रघु चारों एक दूसरे की परछाइयों को देखते हुए हरिदास के घर के पास खड़े थे। आज अगर हम पीछे हट गए तो जिंदगी भर दूसरों की किस्मत देखते रहेंगे। मैंने उम्र गुजार दी मेहनत में, लेकिन कभी चैन नहीं मिला। अब अगर वो बक्सा हरिदास को सब दे सकता है तो हमें क्यों नहीं। पर सोचो जरा, अगर ये कोई मुसीबत हुई तो हरिदास भी तो डरता था इसे छूते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा खोल दें जो बंद ना हो सके। डर से कुछ नहीं मिलता भोला राम। दुनिया में जिसने भी पाया है उसने जोखिम लिया है। आज रात अगर बक्सा हमारा हुआ तो कल सूरज हमारे नाम से उगेगा। मंगतू चुप था, लेकिन उसकी आंखों में सबसे तेज आग जल रही थी। बहुत हुआ गरीब बनकर जीना। आज अगर मौका हाथ से गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो, अब और बात नहीं। घर के अंदर सब शांत था। धनिया और बच्चे थकान से गहरी नींद में थे। हरिदास भी दिन भर की मेहनत के बाद सो चुका था। लाला शंकर ने धीरे से खिड़की खिसकाई। चारों की धड़कनें एक साथ तेज हो गईं। ध्यान रखना, एक भी आवाज नहीं होनी चाहिए। आज की रात हमारी तकदीर लिखी जाएगी। और तभी कोने में रखा वो जादुई बक्सा उनकी नजर में आ गया। यही है वो चीज जो हरिदास की जिंदगी बदल रही है। अब ये हमारी होगी। उन्होंने बक्सा उठाया। वो पहले से ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस रख देते हैं। चारों अंधेरे में तेजी से गायब हो गए। उसी पल हरिदास की नींद टूट गई। सीना भारी था, दिल घबराया हुआ। अजीब है, जैसे कुछ मुझसे छीना जा रहा हो। हे भगवान, किसी बुरे इरादे से मेरे घर की रक्षा करना। उसकी नजर जैसे ही कोने पर पड़ी। नहीं, बक्सा नहीं है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो?
वो जादुई बक्सा कोई चुरा ले गया। मैं डर रहा हूँ धनिया, उन लोगों के लिए और अपने गांव के लिए। चारों चोर गांव के बाहर एक पुराने जर्जर घर में पहुंचे। दरवाजा बंद किया गया। सांसें तेज थीं। अब कोई रोक नहीं सकता। खोलो इसे और देखो दुनिया कैसे हमारे कदमों में आती है। जैसे ही ढक्कन खुला, रोशनी फैली। सोना चाहिए, इतना कि हम गिन न सकें। मकान चाहिए, जमीन चाहिए, इज्जत चाहिए। बक्सा देता गया। सोना, सामान सब सामने आता गया। देखा, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। हमने डर कर जिंदगी भर क्या पाया। ये काफी नहीं, और चाहिए, सब चाहिए, आज अभी। अचानक बक्सा कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? बंद करो इसे। मुझे वो बूढ़े की बात याद आ रही है। हमसे गलती हो गई, माफ कर दे हमें, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लालच माफी नहीं समझता। आग फैल गई, कमरा उजाले से भर गया, लेकिन वो उजाला सुकून का नहीं था। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। मैं जानता था ये बक्सा लालच को नहीं सहता। काश उन्होंने एक बार मेरी बात सुन ली होती। अब सवाल ये है, क्या जादुई बक्सा अब भी बचा है? और क्या गांव इस सच्चाई से कुछ सीखेगा? सूरज की पहली किरण जैसे ही सोनपुर पर पड़ी, गांव का माहौल बदला हुआ था। कल तक जो लोग जलन और लालच में डूबे थे, आज वही लोग डर और पछतावे में डूबे खड़े थे। जहां रात को आग भड़की थी, वहां अब सिर्फ राख थी और सन्नाटा। हरिदास धीमे कदमों से उस जले हुए घर की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने तो बस अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मांगी थी। अगर ये बक्सा मेरे कारण इस गांव में आया, तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। काश मैं उन्हें रोक पाता, काश मैं उन्हें समझा पाता कि जो चीज मेहनत से नहीं मिलती, वो टिकती भी नहीं। हरिदास, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। हमने जलन में आकर तुम्हारे खिलाफ बातें की। माफी मुझसे मत मांगो, माफी अपने आप से मांगो। मैं गरीब था, फिर थोड़ा सुखी हुआ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि किसी और का हक छीन जाए। जो हुआ वो लालच की वजह से हुआ, और लालच धीरे धीरे इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। तभी एक बच्चे ने राख के ढेर की ओर इशारा किया। देखो, वो बक्सा तो अभी भी पड़ा है। सबकी नजर उस ओर गई। जली हुई जमीन के बीच वो जादुई बक्सा सही सलामत रखा था। इसे मत छूना, ये अशुभ है। नहीं, ये अशुभ नहीं है। अशुभ तो हमारे इरादे होते हैं। ये बक्सा तो बस हमारी नीयत का आईना है। अगर नीयत साफ हो तो ये सहारा बनता है, और अगर नीयत गंदी हो तो यही सजा बन जाता है। हरिदास ने बक्से पर हाथ रखा, आंखें बंद की। अगर तुम्हारी ताकत अभी बाकी है तो मुझे धन नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए। बस इतना दो कि ये गांव फिर से मिलकर रहे, लोग मेहनत पर भरोसा करें, जादू पर नहीं, और मेरे बच्चों को सीधी राह पर चलने की ताकत मिले। बक्से से इस बार न सोना निकला न अनाज, बस एक शांत सफेद रोशनी। और फिर धीरे धीरे वो बक्सा राख में बदल गया। दिन बीतते गए, गांव ने उस घटना से सीख ली। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। ईर्ष्या कम हुई, मेहनत बढ़ी। हम फिर पहले जैसे हो गए हैं। शायद उतने अमीर नहीं, लेकिन दिल हल्का है। अब डर नहीं लगता कि कहीं कुछ छिन ना जाए। धनिया, जिस चीज को बचाने के लिए डर लगे, वो असली दौलत नहीं होती। असली दौलत वो है जो छिन भी जाए तो इंसान का सिर ऊंचा रहे। मैं आज भी किसान हूँ, मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी पहचान मेरे पास रखे बक्से से नहीं, मेरे दिल में रखी ईमानदारी से है। बाबा, मैं बड़ी होकर सबको पढ़ाऊंगी कि मेहनत का रास्ता ही सही है। और मैं कभी लालची नहीं बनूंगा। बस यही सीख सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से हमें यही समझ आता है, लालच शुरुआत में अवसर लगता है, लेकिन अंत में वही आग बन जाता है। और ईमानदारी भले देर से फल दे,